नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे पर। आप देख रहे हैं PSNI इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ माहिर मोहरा। साथियों, इस वीडियो में बात होगी कि जितने भी बच्चों का MP पुलिस में फिजिकल हो गया है, अब कुछ बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो फिजिकल है वो ख़राब हो रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि जो 70+ जा रहा है वो अपने आप को एक्सीलेंट समझ रहा है और मैक्सिमम बच्चे 50, 55, 60 इसके समथिंग आ रहे हैं। तो आप भी ऐसे कुछ छात्र हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अगर मायूस हैं या फिर आप सोच रहे कट ऑफ कम जाएगी, तो ये कुछ आपके डाउट्स आपके मन में हैं, उन्हीं को लेकर मैं वीडियो आ चुका हूँ। साथ ही सबसे पहले बात करूँ, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कट ऑफ से लेकर, तो आज इस वीडियो में मैं कट ऑफ नहीं बताऊँगा। अगर आपको कट ऑफ देखना है तो आप मेरी इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में कट ऑफ का वीडियो डाल दिया है। बॉयज़, गर्ल्स, ऐसे सारी की सारी डिटेल मैंने पूरे डिटेल के साथ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और उसके बाद में ये कट ऑफ, सब कुछ आपको इस साल की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने बता रखी है। तो मैं आज उस पर बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा कि जो बच्चों का फिजिकल कमज़ोर बना है या कम बना है, 50, 55, 60, 65 तक बना है, भाई कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन समय ये था कि 2 महीने मिले थे आपको पूरी तैयारी करने के लिए। अब 2 महीने में व्यक्ति कितना कुछ कर पाता। आपने कोशिश करी होगी, 1 महीने तक आपका बेस ही बना होगा, आपके पैर दुखे होंगे, आपकी ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो ऐसी कई चीज़ें फिजिकल में देखने को मिलती है, कभी ये दर्द तो कभी वो दर्द, आपके मसल्स में पेन होने लगा होगा, हर चीज़ के पेट दर्द होने लगा होगा, सांस फूलने लगी होगी। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए काफ़ी समय लगता है। जो बंदा अचानक से तैयारी करने लगता है वो 1-2 महीने में कुछ नहीं कर पाता है। तो अगर आप मायूस से अपने आप को कोस रहे हैं तो भाई आप अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। ये आपकी गलती नहीं है। ये का पूरा खेल हुआ था 2 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम देकर उसके अंदर फिजिकल करवा लिया गया था। सोचने वाली बात ये कि 2 से 3 महीने का समय मिला था मात्र, उसमें भी आप दिसंबर तक एग्ज़ाम चल रही है, जनवरी और फरवरी में तो ही फरवरी मार्च में तो उन्होंने फिजिकली स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप अपने आप को कोस रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जहाँ तक पहुँचे हैं, 10 लाख बंदों में से आप 50,000 में आ चुके थे। उसके बाद में आपने जो अपना पूरा एक अच्छा का मतलब पूरा 100% दिया होगा, तब जाके आप फिजिकल में आज बैठ रहे हैं। 9,50,000 बच्चे 10 लाख में से वैसे ही बाहर हो गए। उन्होंने कहीं मक्कारी करी होगी, जो कुछ भी करा होगा, लेकिन वो पहली स्टेज से बाहर हो गए। आपने मेहनत करके सेकंड स्टेज में अपना स्थान बनाया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं, यानी कि पिछली कट ऑफ से 8-10 नंबर भी कम आ रहे हैं, 15 नंबर भी से SC के लिए 10-15 नंबर भी कम आ रहे, 10 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके चांस अभी बन जाते हैं 10 नंबर तक भी कम आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 20 नंबर कम चली जाएगी, 25 नंबर कम चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 8 से 10 नंबर का इफेक्ट आने वाला है इस बार की जो कट ऑफ है उसमें और पिछले साल की जो कट ऑफ थी उसमें। लेकिन मैं यहाँ कट ऑफ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आज मार्च हो चुका है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 7वें महीने में आज से लेकर, यानी कि आपके पास 6 महीने हैं। 7वें महीने में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, कैलेंडर पूरा जारी ऑलरेडी हो चुका है। तो दिसंबर में आपको फिजिकल होने वाला है, यानी कि आज से ठीक 9वें महीने में आपका फिजिकल आपको देना पड़ेगा। तो एक फिजिकल जो आपने 2 महीने में स्टार्ट करा है, मान लो आपके 55, 60 भी आए हैं, 65 भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कम है। आप इसको इंक्रीज करके अगर आज से फिजिकल स्टार्ट कर देते हैं और साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो आने वाली एग्जाम में आप दोनों में 80-80 नंबर ला सकते हैं, दोनों में 85-85 टच कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम आप एक्सलेंट मारेंगे हर चीज़ में। एग्जाम में भी आपको कोई नहीं रोक सकता और फिर फिजिकल में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसा कुछ अपने विचार कर लेते हैं और टारगेट बना लेते हैं 2026 की उस वैकेंसी को, तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती है। और अगर कहीं आप मायूस हो गए, आपने सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मैं कहीं ना कहीं गलत तरीक़ों से, मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई छोड़ देना या फिर किसी नशे पत्ते में लग जाना, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उससे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। हमें दिख रही है कि अक्टूबर में एग्जाम है, दिख रहा है कि दिसंबर में फिजिकल होना है, और अगर आप आज अगर सतर्क नहीं होंगे तो एक और मौका आपके हाथ से चला जाएगा। आप यहाँ तक आए, आप 10 लाख में से 50,000 में आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। 8-10 नंबर एग्जाम में बढ़ा लीजिए और 10-20 नंबर आप फिजिकल में आसानी से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी मौका है 8-9 महीने का। तो भाई मेरा आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ था वो आपको ये बताना था कि मायूस होकर डर कर बैठने से कुछ नहीं होता। आपने बहुत अच्छी पंक्ति सुनी होगी जो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलने की मैं कोशिश करता हूँ कि मंजिल की तलाश में निकले तो सही, लेकिन भटके तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। हालांकि मैंने पूरा इधर उधर बोला है क्योंकि मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है एक्यूरेट, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को कि भाई साहब हमने तो कोशिश करी है, लेकिन
समस्या वो है जो कोशिश नहीं की है, और जिन्होंने मक्कारी करी। आपने मक्कारी नहीं करी तब आप सेकंड स्टेज पहुँचे हैं। अब 1-2 महीने का एफर्ट आपने लगाया, किसी ने 1 महीने का, किसी ने 1.5 महीने का, उसमें इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। क्योंकि फिजिकल कोई आम बात होती नहीं है, हर किसी से होती नहीं है। कुछ लोग 94-95 किलो का वजन भी रख लेते हैं अपने पास, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है टेंशन? क्योंकि उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं होता है। तो साथियों, आप फिट हो चुके हैं, आपने 2 महीने तैयारी कर ली है, आपने अपना काफ़ी वजन कम कर लिया है, आपने नींद को त्यागा है, आपने विश्राम नहीं किया है, तो आप फिट होकर अब वो चीज़ पे पहुंच चुके हैं। जब दौड़ेंगे तो आपका पेट दर्द नहीं होगा। आप जब दौड़ेंगे तो आपको वो समस्या ही नहीं होगी जो अब आपकी हुई थी। इसलिए अगर आपका फिजिकल कम बना है तो मायूस मत होइए, तैयारी में लग जाइए। वापस एक वैकेंसी आने वाली है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा, क्योंकि मैं तो हमेशा ही खड़ा रहा हूँ। तो साथियों, मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।